नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जॉन एंड्रयू कार्नेगी जो अमेरिका के स्टील किंग थे, बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। वे एक समय दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति थे। तो अमेरिका के जो राजनीतिक दायरे में ये बात काफी फैल गई। उन सभी को लगा कि हो ना हो जॉन एंड्रयू कार्नेगी कुछ इलीगल, कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो इसलिए FBI वालों ने और अमेरिका के पॉलिटिशियंस ने जॉन एंड्रयू कार्नेगी के ऑफिस में रेड मारी। उन्होंने सारे कागजात खंगाल डाले, मगर आश्चर्य की बात, उन्हें कुछ भी इलीगल नहीं मिला। दोस्तों, ये वो जमाना था जब पैसा कमाने में काफी टाइम, एनर्जी लगता था। ये आसान काम नहीं था आज के जैसा। फिर FBI वालों ने और उन पॉलिटिशियन ने पूछा कि हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप इतने समय में इतना सारा धन आपने कैसे इकट्ठा कर लिया। तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने दिलो दिमाग, अपनी शारीरिक मानसिक ऊर्जा को 5 मिनट तक एक ही सोच पर, एक ही बिंदु पर केंद्रित रख सकता हूं। इस पर FBI के चीफ और वो जो पॉलिटिशियन से हंसने लग गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अपने दिलो दिमाग को आधे घंटे तक स्थिर रख सकते हैं। तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि करके देखिए। लेकिन आश्चर्य की बात, 1-2 मिनट बाद सभी ने झुंझला कर कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हम कुछ सेकंड भी अपने मन को, अपनी भावनाओं को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं कर सकते। इस पर एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आप प्रजा का भला नहीं कर सकते हो। तो ये होती है मन की ताकत। अगर आप अपने मन को संगठित करके एक निश्चित तर्क पर व्यवस्थित करते हैं तो आपकी पूरी प्रणाली व्यवस्थित हो जाती है। आपका शरीर, आपकी भावना, आपकी ऊर्जा, सब कुछ उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। जब आप ऐसे हो जाते हो तो आप जो चाहे वो पा सकते हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, आपकी सोच बीज है। आप जैसा सोचते हो वैसे कर्म करते हो। आपके कर्म आपकी आदत बन जाते हैं और आपकी आदत आपके भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें, सकारात्मक सोचें। क्या संभव है, क्या असंभव है, यह सोचना आपका नहीं, प्रकृति का काम है। आपका काम है मनचाही चीज पाने के लिए मेहनत करना। इस धरती पर जो अब तक नहीं हुआ वो कल हो सकता है। अगर जीवन को हिसाब से होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए, तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं और विचार प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा है, इससे तय होगा कि आपका विचार एक सच्चाई बनेगा या सिर्फ एक विचार रहेगा। आपको सिर्फ अपनी भावना, भौतिक शरीर, आपका मन, मौलिक जीवन ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना होगा। अभी आपके मन की समस्या यह है कि हर पल आपका मन दिशा बदल रहा है। जैसे कि आप कहीं जाना चाहते हैं और हर कदम पर आप अपनी दिशा बदलें तो आप कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने मन को व्यवस्थित करना और उससे पूरे सिस्टम को और अपने इन 4 बुनियादी आयामों को व्यवस्थित करना, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और यदि आप ये जीवन के 4 मूलभूत आयामों, आपका भावना, शारीरिक ऊर्जा, जीवन ऊर्जा को एक दिशा में लगा देते हैं तो आप स्वयं कल्प वृक्ष बन जाते हो। इसे समझाने के लिए योग विज्ञान में एक कहानी कही गई है। एक व्यक्ति टहलते हुए एक बगीचे में पहुंच गया। काफी देर से चला था, तो जब वो बगीचे में पहुंचा तो थक गया था। तो उसने सोचा काश थोड़ा आराम करने की व्यवस्था हो जाती। तभी उसने एक शानदार वृक्ष देखा, एक छायादार वृक्ष जिसके नीचे हरी हरी मुलायम घास थी। वो व्यक्ति घास पर लेटा और गहरी नींद में सो गया। जब उठा तो उसकी सारी थकान उतर गई थी, तरोताजा हो गया। अब उसे भूख लगी थी तो उसने सोचा काश कुछ खाने के लिए मिल जाता। उसने सारे स्वादिष्ट व्यंजनों की कल्पना की और सबसे बड़ी बात, सब कुछ उसके सामने हाजिर हो गया। उसने भरपेट भोजन किया। अब उसे प्यास लगी तो उसने सारे पेय पदार्थों की कल्पना की जो वो जीवन में पीना चाहता था और सब कुछ उसके सामने उपस्थित हो गया। जब उसने सारे अपने मनपसंद पेय पदार्थों को पी लिया तो उसके दिमाग में ठनका। उसने सोचा ये हो क्या रहा है, हो ना हो मेरे आसपास भूत पिशाच हैं जो ये सब कर रहे हैं। और तुरंत ही उसके सामने भूत पिशाच इकट्ठे हो गए।
अब उसने सोचा ये भूत पिशाच मुझे हैरान करेंगे, तो उन भूत पिशाचों ने उसे सताना शुरू किया। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं सही था, ये भूत अब मुझे मार डालेंगे। और सचमुच उन भूतों ने उस व्यक्ति को मार डाला। उस व्यक्ति ने जो सोचा, जो चाहा, वो उसके साथ हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने भोजन मांगा, उसे भोजन मिला। उसने पानी मांगा, उसे पानी मिला। और उसने मौत मांगी और वो मर गया। ये हम सभी की कहानी है। आप में हम सभी एक कल्प वृक्ष है। आप जो चाहोगे वो बन जाओगे। आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कुछ भी मांगते हैं वो सभी उम्मीदों के परे उनको मिल जाता है, उनके लिए सच हो जाता है। दोस्तों, आमतौर पर ये उन लोगों के साथ होता है जिनके अंदर अटूट श्रद्धा होती है। मान लीजिए कि आप एक घर बनाना चाहते हैं। अगर आप सोचो कि मैं 50 लाख रुपए का घर बनाना चाहता हूं, घर बनाने के लिए 50 रुपए चाहिए, लेकिन तभी आपके दिमाग में अरे रे मेरी जेब में तो 50 रुपए है, 50 लाख रुपए कहां से आएंगे। तो दोस्तों, इस समय आप नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा कर रहे हो। इस समय आप ये कह रहे हो कि नहीं, मैं ये मकान नहीं चाहता। यानी जहां आपने नकारात्मक ढंग से सोचना शुरू किया तो आपकी जो सारी सकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। एक स्तर पर आप इच्छा पैदा कर रहे हो और दूसरे स्तर पर आप उसकी विरोधी विचार पैदा करके उस विचार को नष्ट कर रहे हो। यदि आप चाहते हो कि जीवन आपके हिसाब से चले तो आप कैसे सोचते हो, कितना फोकस्ड हो, आपके विचारों में कितनी स्थिरता है और उसमें कितनी ऊर्जा है, इससे तय होगा कि आपके विचार साकार होंगे या सिर्फ विचार बनकर रह जाएंगे। इस पृथ्वी पर जो अब तक नहीं हुआ कल हो सकता है। तो क्या संभव है, क्या असंभव है, यह देखना आपका काम नहीं है, यह प्रकृति का काम है। अब आप देखिए कि आप वाकई क्या चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कीजिए और आपका विचार शक्तिशाली तरीके से तैयार करते रहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप वाकई चाहते क्या हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, आपको कभी भी जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो चीज पैदा नहीं हो सकती। इसलिए जो भी चीज है, सारी ऊर्जा का केंद्र हमारा जो विचार है उनसे पैदा होता है। इससे सकारात्मक सोचिए, दुनिया को एक बेहतर, अच्छी जगह बनाइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।